वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईटेल का 4 किलोवाट प्रो इन्वर्टर आपके पैसे डुबा देगा या आपका बिजली का बिल ज़ीरो करेगा। इस इन्वर्टर को लगाए हुए मेरे घर में 1 ईयर हो चुका है और आज इस वीडियो में इस इन्वर्टर का जो रिव्यू है वो एक दुकानदार या डीलर नहीं बल्कि एक आम इंसान, एक आम यूज़र जिसने अपने घर पर इन्वर्टर लगाया है, वो अपना 100% एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आपको 2026 में ये इन्वर्टर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं, ताहिर भाई क्या 4 किलोवाट के सिस्टम पर एसी फ्रिज एक साथ चला सकते हैं, घर का पूरा लोड चला सकते हैं? तो आज हम लाइव डेमो करेंगे। मैं आपको एसी मोटर सारी चीज़ें, अभी भी मेरे पूरे घर का लोड चल रहा है, अभी आप देख सकते हैं। और आज बादल बहुत है, क्लाउडी मौसम है, तो 866 870 वाट जो आ रहे हैं और मेरे घर पे 480 चल रहा है। अभी मैं एसी ऑन करके दिखाता हूँ आपको। और मैंने 2 बैटरीज लगाई हैं, इस बैटरीज का बैकअप भी आपसे डिस्कस करूँगा मैं। तो ये देखें लाइव प्रूफ, इस वक्त धूप में मेरा एसी चल रहा है, साथ में फ्रिज भी ऑन है। इस इन्वर्टर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये 4000 वाट का लोड आसानी से बर्दाश्त करता है। गर्मियों में जब हर जगह लोड शेडिंग होती है, इसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। इसका एमपीपीटी बहुत ही फास्ट काम करता है और बहुत ही अच्छे से बैटरी को चार्ज करता है। विद इन 2 हॉर्स जो है मतलब 2.5 घंटे आप लगा लें तो मेरी दोनों बैटरी जो है ये फुल चार्ज कर देता है। अगर आपके सोलर सिस्टम पर धूप सही आ रही है और अभी आपको पता है 7 बजे से धूप निकलना शुरू हो जाती है, तो 11 बजे तक जो है ये मेरी बैटरी फुल चार्ज कर देता है। 7 बजे आपको 200 300 100 वाट मिल रहे होते हैं। और अभी आप लाइव स्क्रीन पर देखें, मेरा एसी चल चुका है और जैसे मैंने आपको सोलर से बताया था 1856 और 8 अभी 55 हो गए और 1.3 जो है मेरा लोड चल रहा है एसी का। और अभी बैटरी से शेयरिंग कर रही है, SBU मोड रखा हुआ है मैंने। आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर कि मेरे पास जैसे कि 2 बैटरीज लगी हैं, 2 बैटरीज का बैकअप कितना है। अगर हम बैकअप की बात करें तो पूरी रात अगर आप लो वोल्टेज या लो अप्लाइंस होम अप्लाइंस चलाते हैं जैसे कि पंखा, लाइट्स और फ्रिज अगर चला लें, तो आपका आराम से ये 5 किलोवाट का बैकअप जो है पूरी रात आपको देता है। जैसे मेरे घर का लोड जो है वो 230 240 300 वाट तक चला जाता है। मेरा इन्वर्टर फ्रिज है। अगर आपका दूसरा नॉर्मल फ्रिज है वो आपका स्टार्टिंग जो है 300 लेता है, फिर 200 तक आ जाता है। तो आपका अगर नॉर्मल फ्रिज है तो वो थोड़ा ज़्यादा लोड लेगा, 400 किलोवाट तक चले जाएगी, लेकिन उसमें भी आपको कोई इतना बड़ा फ़र्क महसूस नहीं होगा। सुबह 5-6 बजे तक आपका लोड जो है चलाएगा। अगर आप इस बैटरी के ऊपर एसी चलाते हैं, मोटर चलाते हैं या कोई हैवी लोड चलाते हैं, तो आपका जो 5 किलोवाट का बैंक है, एक एसी जो है आपको अगर घर के लोड के साथ आप चलाते हैं तो 4 घंटे का बैकअप मुझे मिलता है। वैसे अगर मैं सिर्फ एसी चलाऊं तो मुझे 5 घंटे का बिल्कुल आराम से बैकअप मिलता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, आईटेल का जो BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी तक मेरी बैटरी की हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जो पहले दिन मुझे बैकअप मिलता था वो आज 1 साल बाद मुझे बैकअप मिल रहा है। और जो चार्जिंग है, जो इसका BMS है, वो बहुत ही अच्छा है। मैं रिकमेंड करता हूँ आईटेल की बैटरीज़ और इन्वर्टर। कोई लोग होते हैं जो आईटेल का इन्वर्टर लेके सोनिक की बैटरी लगा लेते हैं या फिर सॉलिस की बैटरी, सॉलिस की तो खैर बैटरी नहीं आती, इन्वर्टर आता है। सोलर मैक्स की बैटरी लगा लेते हैं, इन्वरेक्स की बैटरी लगा लेते हैं, और भी काफ़ी डायनेस की बैटरीज आ रही हैं, BYD की आ रही हैं, पायरेटेक की आ रही है। कोई वो बैटरी लगा लेते हैं तो वो उसके BMS में थोड़ा सा इशू आता है। तो मैं रिकमेंडेशन दूंगा आप लोगों को कि आप जब आईटेल का इन्वर्टर लेते हैं तो फिर आईटेल की ही बैटरी लें। तो मेरा थोड़ा बजट कम था इसलिए आपको 2 बैटरीज नज़र आ रही हैं। तो ये भी मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि अगर आपका बजट कम है तो आप पहले एक बैटरी पे स्टार्ट लें। अगर उससे भी कम बजट है तो आप आईटेल का 4 किलोवाट प्रो इन्वर्टर जो है मार्केट में आसानी से 1,15,000 1,20,000 तक जो है अभी आपको मिल रहा है। सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये 4,000 वाट जो है सपोर्ट करता है आपके घर का लोड। और जो हेवी लोड है, जैसे कि आप पूरे घर का लोड चलाते हैं, वो 8,000 वाट तक ये सपोर्ट करता है। आठ के अंदर जो है प्रोटेक्शन लगी हुई है, प्रोटेक्शन की वजह से ये खुद ट्रिप हो जाता है या आपके घर पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है ये खुद ट्रिप हो जाता है। इसके अंदर जो सेफ्टीज़ लगी हुई हैं और ये जो IP54 है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मुझे तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन है जब से मैंने लगाया है, और मुझे कोई इतना ख़ासा इशू नहीं आया। थोड़े बहुत इशू आते हैं, जितनी मैं अच्छाइयाँ कर रहा हूँ उसके बाद थोड़े बहुत इसके इशू भी हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूँ, इशू इसका ये है कि जैसे कि इसकी जो ऐप है, मैं डोंगल आपको दिखाता चलूँ। ये डोंगल जो है कभी कभार जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है। आपको डिस्कनेक्ट होने के बाद उसको निकाल कर
या फिर इसको अपने मोबाइल से लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करना पड़ता है। थोड़ा बहुत प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है ये वापसी से कनेक्ट हो जाता है। और एक दफ़ा मेरी मैं ऊपर एक लिंक भी दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कि मेरा इन्वर्टर ख़राब हो चुका था, एक दफ़ा मैं रिप्लेसमेंट करवा चुका हूँ। तो वो वाला प्रोसेस भी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के अंदर। तो वो वाला प्रोसेस मैंने पूरा डिफ़ाइन किया उसके अंदर कि आप अपने इन्वर्टर को रिप्लेस कैसे करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो जहाँ तक इसकी अच्छाइयाँ हैं, थोड़ी बहुत बुराइयाँ भी हैं, लेकिन वो इतनी नहीं है। ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, कभी कभार ख़राब हो जाती है। तो इनकी 3 ईयर रिप्लेसमेंट की वारंटी है, जो आप बहुत ही अच्छा एक बैकअप देती है कि आपके 3 साल तक आपके जो ROI है वो भी पूरी हो जाती है। और इनकी ऐप का जो फ़ीचर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। आप मोबाइल से कहीं भी बैठकर आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, SBU, SUB, SBU सारे मोड आप जो है ना मोबाइल से कहीं भी पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ कर, सिर्फ वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए आपके पास, आप अपने इन्वर्टर को ऑपरेट कर सकते हैं कहीं से भी। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ीचर लगता है मुझे। तो मैं कभी कभार अपने घर वालों को फ़ोन भी करता हूँ कि भाई क्या चलाया हुआ है आपने, आप क्या कर रहे हैं घर पे। तो फिर वो मुझे बताते हैं हमने AC चलाया हुआ है। फिर मैं बंद करवा देता हूँ, जैसे कि आज क्लाउडी मौसम है तो मैं कहता हूँ बैटरी को चार्ज होने दो, ऐसी बंद कर दो। इस तरीके से आप भी अपनी जो है ऐप को और अपने इन्वर्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं सोलर स्ट्रक्चर की तरफ आ चुका हूँ। 6 प्लेट्स जो हैं हमने यूज़ की हैं, जिनको कि 635 की मैंने प्लेट्स यूज़ की हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो जिनको की प्लेट्स मैंने यूज़ किए हैं काफ़ी हाइट पर हैं। तो अगर मैं आपको एंगल दिखा सकूं तो बैक साइड से मैंने जो है 8 फीट की हाइट रखी है, और फ्रंट से जो है मैंने 7 फीट की हाइट रखी है। 1 फीट का मैंने टिल दिया है, या मुझे याद नहीं है क्योंकि 1 ईयर हो चुका है, तो मुझे इतना याद नहीं है। आई थिंक 1.5 फीट या 2 फीट का शायद टिल्ड हो। तो इसमें यह है कि प्लेट धोने में आसानी होती है, या बारिश हो जाए तो पानी खुद ही फ़्लो करता है नीचे की तरफ। और दूसरा ये है कि मैंने बाज़ार से ये आजकल क्लिप बड़े वायरल हो रहे हैं, ये क्लिप भी मैंने लगाए हैं। इस क्लिप से ये है कि आपके पैनल के जो कोने हैं उनके ऊपर पानी ठहरता नहीं है। ये क्लिप भी मैंने लगाए हैं। और ये जो प्लेट्स थी उनके बीच में जगह नहीं थी, यहाँ मैं लगा नहीं सका, तो यहाँ मुझे जगह मिली है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 क्लिप यूज़ किए हैं। तो इस क्लिप से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि जब मैं पैनल वॉश करता हूँ तो कोने में जो आप देखते हैं डस्टी भी हो जाता है, पानी भी रुका हुआ होता है, उस वजह से मॉइस्चराइज आ जाता है, उस वजह से आपका पैनल जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सही जनरेट नहीं कर सकता, वोल्टेज में और वोट में फ़र्क आता है। तो इस वजह से मैंने इसको रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को भी। मैंने भी इसको लगाया, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है मुझे। और जो डस्टी हो रहा था मेरा पैनल कोने में जाके, वो डस्ट भी जो है उसको पानी के थ्रू जो है निकाल देता है। ये बड़ा फ़र्क पड़ा है इससे मुझे। और आप लोग भी अगर अपने घर पे सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो अभी ही आप लोग फ़ैसला करें। कि आज अगर आप फ़ैसला नहीं करते हैं, 1 मंथ बाद अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं, जिसने आज सोलर सिस्टम लगाया है तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट कर चुका होता है कि 10,000 20,000 का वो बेनिफिट पर जा चुका होता है। और 1 महीने बाद अगर पैनल के प्राइस इंक्रीज़ हो गए तो आप ऑलरेडी जो 10,000 का उसने बेनिफिट क्रिएट किया है और 10,000 पैनल महंगा हो गया तो आपने 20,000 का लॉस कर दिया है। तो पैनल लगाने का सबसे अच्छा वक्त यही है, जिस दिन आप सोच रहे हैं उसी दिन आप पैनल इंस्टॉलेशन करवा दें और सोलर इन्वर्टर लगा दें। अगर आईटेल का इन्वर्टर लगाना है तो मैं 1 ईयर से उसका यूज़र हूँ, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ आईटेल का इन्वर्टर, आप बिल्कुल उसको लगाएं। अगर आप आईटेल का इन्वर्टर ले रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अगर 6 किलोवाट का ले रहे हैं तो आप 5 किलोवाट का बैंक लें। अगर आप 4 किलोवाट प्रो इन्वर्टर ले रहे हैं तो आप 2.5 किलोवाट का बैंक लें, बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास बजट बढ़ जाता है तो आपके पास ऑप्शन है बैटरी को, बैंक को इंक्रीज़ करने का। आप इसको पैरेलल कर सकते हैं, 4 बैटरीज जो है आप इसको पैरेलल कर सकते हैं। अभी मैंने 2 बैटरीज को पैरेलल किया है। तो आपके पास जब बजट आ जाता है तो आप जो है उसको पैरेलल कर दें, 2 बैटरीज कर दें, 3 बैटरीज कर लें। मेरे ख्याल से तो अगर एक जो मेरा नॉर्मल सा घर है, 2 AC लगे हुए हैं और फ्रिज है, इन्वर्टर है और फ़ैन चलते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको 5 किलोवाट का बैंक जो है तंग नहीं करेगा। अगर आप मैं इसलिए सेटिस्फाई हूँ कि मैं रात को एसी जो है इलेक्ट्रिक पे चला लेता हूँ, उससे ये है कि मेरे 8 यूनिट 5 यूनिट चलते हैं, तो वो इतना मुझे फ़र्क नहीं डाल रहे हैं। जितना मेरा पहले बिल आता था उतना ही आ रहा है, लेकिन ये है कि दिन में मेरी बिजली फ्री हो गई है। अगर मैं ऐसी नहीं एसी नहीं चलाता तो पूरी रात मेरा बैंक जो बैटरी है वो मुझे सुकून से शाम तक सुबह तक जो है आराम से बैकअप देती है, तो मेरा बिल ज़ीरो हो जाता है। अभी भी मेरा बिल जो है 1000 1200 इतना बिल आ रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आईटेल का इन्वर्टर लगाएं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई होप आप लोगों ने फ़ैसला कर लिया होगा कि सिस्टम लगाना चाहिए और आईटेल का जो रिव्यू है वो कैसा है।
मार्केट में सबसे सस्ता मिल जाता है, रिलायबल है और 3 ईयर की प्लस रिप्लेसमेंट वारंटी है। उसमें आपको बेनिफिट है, 3 ईयर में आपका ROI भी कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई इशू आता है तो रिप्लेसमेंट भी आराम से 48 आवर्स में मिल जाती है। आप आज कंप्लेन करते हैं, 2 दिन बाद आपका इन्वर्टर आ जाता है। नियर बाई किसी भी शोरूम पे चले जाएँ, आपको इन्वर्टर मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो नीचे वीडियो में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपका भाई जो है आपको बिल्कुल आंसर करेगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।